हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल लिबरलिज़म। क्लासिकल लिबरलिज़म में हमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ओके, वन बाय वन। गाइस, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेफ्ट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ लिबरलिज़म, कि लिबरलिज़म होता क्या है। Liberalism is too dynamic and flexible a concept to be contained in a precise definition right from its inception. डायरेक्ट जाते हैं। अल्ब्लास्टर राइट्स that liberalism should be seen not as a fixed and absolute term. तो ये एक फिक्स और एब्सोल्यूट टर्म नहीं रहना चाहिए, एज अ कलेक्शन ऑफ unchanging moral and political values, but as a specific historical movement of ideas in the modern era that began with Renaissance and Reformation. तो ये एक कोई फिक्स या फिर एब्सोल्यूट टर्म नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ चेंजेस आते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। रिनासेंस एंड रिफॉर्मेशन होती रहनी चाहिए टर्म में। और गाइस, आई वांट टू टेल यू दैट ये जो लिबरलिज्म टर्म होता है ना, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, वो एक निगेटिव टर्म है। It has undergone many changes and requires a historical rather than a static type of analysis. तो लास्की ने क्या लिखा है? It, that is liberalism, is not easy to describe, much less to define. तो ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हम इसे डेफिनेशन देते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन काफ़ी कम होती है। फॉर इट इज़ हार्डली लेस अ हैबिट ऑफ माइंड दैन बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन। तो ये लास्की ने कहा है। देन हैकर ने कहा है that liberalism has to come so common a term in the vocabulary of politics that it is a brave man who will try to give it a precise definition. तो ये जो हमारे पॉलिटिक्स के वोकेबलरी में काफ़ी वर्ड जो है, ये लिबरलिज्म काफ़ी आ रहा है। इट इज़ अ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल का व्यू है, देन इंडिविजुअल आता है, उसके अंदर स्टेट आता है और इनका रिलेशन आता है। ऑलमोस्ट द सेम व्यू इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ग्रिमिस। लिबरलिज्म इज़ नॉट अ स्टैटिक क्रीड और डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है बिलीफ। फॉर डॉगमेटिज्म प्रोवाइड्स इट आवर ओन रिस्टेंट। इट इज़ रैदर टेंटेटिव एटीट्यूड टूवर्ड सोशल प्रॉब्लम विच स्ट्रेस द रोल than a body of that stretch a role of reason and human ingenuity. तो गाइस, मतलब लिबरलिज्म, तो गाइस हमने लास्ट टॉपिक में, मतलब इससे जो पहले के वीडियो में हमने लिबरल का मीनिंग समझा था। तो लिबरलिज्म का मतलब वही होता है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? दैट फ्रीडम। तो ये जो फिलॉसफी होती है, लिबर्टी जो कॉन्सेप्ट आता है, उसको ही लिबरलिज्म एक फ़िलॉसफी मानी जाती है। एंड उसके ही अंडर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसे क्लैरिफाई किया जाता है पर्टिकुलरली, ओके। देन लिबरलिज्म लुक अहेड विद अ फ्लेक्सिबल अप्रोच सीकिंग टू मेक फ्यूचर बेटर फॉर मोर पीपल। तो ये लिबरलिज्म क्या करता है? जो ज़्यादा लोगों का फ्यूचर बेटर करने का सोचता है। एज कंजर्वेटिज्म लुक बैक एमिंग मेनली टू प्रिजर्व द अटेनमेंट ऑफ द पास्ट। और अगर हम कंजर्वेटिज़म का देखें तो वो क्या करता है? वो ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, वो ज़्यादा जो हिस्ट्री है उसके बारे में सोचता है। ऑल्दो द लिबरल आइडियाज़ आर अबाउट 300 ईयर ओल्ड, द वर्ड लिबरलिज्म डिड नॉट कम इनटू यूज टिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो लिबरल आइडियाज़ है वो 300 ईयर ओल्ड है, लेकिन जो ये टर्म है हमारा लिबरलिज्म, ये सिर्फ 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड वेलहेम, लिबरलिज्म इज़ अ बिलीफ इन द वैल्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको कहा लिबर्टी, तो ये इसमें क्या आता है? लिबर्टी, वैल्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लिबर्टी की जो वैल्यूज़ आती है, ये इसके अंडर आता है लिबरलिज्म के। अकॉर्डिंग टू सैटर्न, वेरी सिंपली, लिबरलिज्म इज़ अ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ज्यूरिडिकल डिफेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक। तो गाइज, यहाँ पे कैसा है? अलग अलग डेफिनेशन दी है गई है। एक लिबरलिज्म जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो आप गाइज ये डेफिनेशन को याद रखना, ओके। देन
हम जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरलिज्म। तो गाइज इसमें काफ़ी कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। पहला है अ बिलीफ इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, अ बिलीफ इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो एक ह्यूमन की पर्सनालिटी का की जो वैल्यूज उसके ऊपर कहा गया है। फिर एक इक्वालिटी आती है इंडिविजुअल की, ये चीज़ों को बताया गया है। अ बिलीफ इन द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल विल, तो जो इंसान की खुद की एक विल होती है उसके बारे में बताया गया है। अ बिलीफ इन दी इसेंशियल रैशनलिटी एंड गुडनेस ऑफ मैन, एक मैन का जो गुडनेस होता है, उसका नेचर होता है, उसके बारे में। अ बिलीफ इन अ सर्टन इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के वो राइट्स जो इंडिविजुअल से कोई नहीं छीन सकता। टिटुलरली द राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो गाइस जो ह्यूमन बीइंग के जो राइट है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ, ये सारे। देन that state comes into existence by mutual consent for the purpose of protection of rights। तो जो प्रोटेक्शन है राइट्स उनका भी, मतलब जो राइट्स है उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल वन, और जो इंडिविजुअल के और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल वन होता है। दैट सोशल कंट्रोल कैन बेस्ट बी सिक्योर्ड बाय लॉ रादर दैन कमांड, तो जो लॉ है उससे हम ये अच्छे से सिक्योर कर सकते रादर दैन कमांड। इंडिविजुअल फ्रीडम इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस, तो ये इंडिविजुअल को फ्रीडम रहना चाहिए, जैसे उसकी प्रॉपर्टी रहना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, देन वो किसी भी सोसाइटी में रह सके, ये सारा उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। देन इंडिविजुअल द गवर्नमेंट दैट गवर्नस द लीस्ट इज़ द बेस्ट, और जो गवर्नमेंट कम से कम गवर्न करती है वो बेस्ट गवर्नमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मतलब हर चीज़ में घुसने की कोशिश करेंगी, सब गवर्नमेंट के हाथ में होगा, तो इतना बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। देन अ बिलीफ दैट ट्रूथ इज़ एक्सेसिबल टू मैंस नेचुरल रीज़न, दैट इज़ ट्रूथ इज़ एक्सेसिबल टू मैंस नेचुरल रीज़न, तो ट्रूथ एक जो है वो रहना चाहिए नेचुरल मैन के अंदर। देन राइज ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का राइज कैसे हुआ। लिबरलिज्म एज अ होल वॉज अ मैसिव मूवमेंट दैट मेड इटसेल्फ फेल्ट इन ऑल द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन अमेरिका, बट इट्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, तो कहाँ पे यहाँ पे लिबरलिज्म का राइज हुआ है, इंग्लैंड में। It was also strong in Holland and Spain. In Germany, the liberal philosophy remained, or the most part, academic. In France, liberalism far more in England tended to be the social philosophy of a class, rather aristocratic in its attitude toward the masses and mainly critical in function, since it could हार्डली एस्पायर टू कैरी थ्रू अ नेशनल पॉलिसी। तो गाइस मतलब ये जो लिबरलिज्म का राइज कहाँ हुआ है, दैट इज़ वेस्टर्न यूरोपियन एंड यूरोप में हुआ, देन इंग्लैंड, देन फ्रांस, हॉलैंड एंड स्पेन, जर्मनी, देन ये सारी जगह पे लिबरलिज्म का जन्म हुआ है। ओके, एंड कब हुआ, 19th सेंचुरी में। Then it provides the principle for an orderly and peaceful transition. First, to complete freedom for industry and the enfranchisement of the middle class, and ultimately to the enfranchisement of the working class and the protection against the more serious hazards of industry. तो लिबरलिज्म ने सबके बारे में सोचा, देन पीसफुल ट्रांजैक्शन उसने किया, इंडस्ट्री, मिडिल क्लास, एवरीबडी, हर किसी को इंक्लूड किया इसके अंदर। इट इज़ कस्टमरी टू डिवाइड इट इनटू 2 पीरियड्स नोन एज क्लासिकल और निगेटिव लिबरलिज्म एंड वेलफेयर और पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो मैंने आपको जैसे कि बताया क्लासिकल, तो उससे निगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है
उसे निगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। एंड जो हमारा मतलब लिबरलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिकल लिबरलिज्म एंड वेलफेयर लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को निगेटिव लिबरलिज्म एंड वेलफेयर को पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। ओके, इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी क्लासिकल लिबरलिज्म। तो हमें ये यूनिट में क्या पढ़ना है, क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ना है, ना कि वेलफेयर लिबरलिज्म। The division is necessary because in its initial state liberalism presented itself a philosophy of the rising middle class। तो जो स्टार्टिंग में जो क्लासिकल लिबरलिज्म का स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या किया गया था, जो मिडिल क्लास है वो उनका ज़्यादा राइज हुआ था, उनके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। बट इन इट्स लेटर स्टेज इट डेवलप इनटू फिलोसॉफी ऑफ अ national community whose ideal was to protect and conserve the interest of all classes। तो जैसे कि हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ तो कैसा मिडिल क्लास के बारे में हमने सोचा, लेकिन बाद में जब कुछ वक्त जाने के बाद हमने किसके बारे में, ऑल क्लासेस को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का इंटरेस्ट आ गया फिलोसोफर के अंदर। क्लासिकल लिबरलिज्म वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एरा। It championed the cause of the newly emerging bourgeoisie against absolute monarchical and feudal aristocracy। तो एरिस्टोक्रेसी में जो अमीर वर्ग होते थे वो आते थे एरिस्टोक्रेसी में। इट वॉज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट वे सीन एज द कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑन द अदर हैंड द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वेलफेयर liberalism was a recognition of the reality and the value of social and community interest. Its aim was not only to conserve political and civil liberties which individualism of the early era had embodied, but also to adopt them to the progressive changes brought about by industrialism and nationalism. Now let us have a look at classical liberalism। तो अब हम देखेंगे आइडियोलॉजी देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म की। ओके, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक है वो कवर करेंगे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।